Dear students, this is Inamur Rahman, and today again I am with GK class 7, and I will continue from page number 45, and the title of this page is Branches of Science. The study of the diagnosis and treatment of skin disorders. स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके इलाज जो किए जाते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जिस विभाग में ये स्टडी किया जाता है विज्ञान के, उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर की जो स्टडी की जाती है विज्ञान की जिस शाखा में, वो कहलाता है, एथोलॉजी कहते हैं उसे। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के स्टडी करने वाले ब्रांच को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों के जो स्टडी होती है ब्रांच विज्ञान की जिस शाखा में, जिसको नेफोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स काउजेज इन ऑर्डर टू फोरकास्ट वेदर, मौसम की जानकारी, मौसम की स्टडी करना और मौसम से रिलेटेड भविष्यवाणी करना, मौसम आने वाले समय में, आने वाले घंटों में या आने वाले दिन में कैसा रहने वाला है, इस चीज़ की जो स्टडी की जाती है मेटेरियोलॉजी कहते हैं उसको। द स्टडी ऑफ द यूज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों के इस्तेमाल और उनके प्रभाव जो मानव शरीर पे पड़ते हैं, उस विभाग को फार्मेकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करने वाले ब्रांच को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मिट्टी की स्टडी की जाती है और अनाज के प्रोडक्शन की जो स्टडी की जाती है एग्रोलॉजी कहते हैं उसे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ आर्टफैक्ट्स एंड रिमेन्स, इंसानों के मानव इतिहास के बारे में, मानव की उत्पत्ति, उसके विकास के बारे में विभिन्न जगहों पर खुदाई करके जो सामान मिलते हैं, उन सामानों को ज़मीन से खोद कर निकाल के उनकी स्टडी करने के जो ब्रांच होते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द अर्थ, द रॉक्स ऑफ विच इट्स कंपोज्ड एंड द प्रोसेसेस बाय विच दे चेंज, पृथ्वी की जो स्टडी की जाती है, इसके सारे लेयर्स की, इसके अंदर जो चट्टानें हैं उसकी, और जितने भी पार्ट और उन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं और किस प्रोसेस की वजह से, किस प्रोसेस के दौरान वो चेंज हो जाते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, इन सारे चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो जियोलॉजी कहलाती है। द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज़, the stars, the moon, the sun and the planets to predict earthly and human events, जब आकाशीय पिंडों की जब स्टडी की जाती है, सितारे, चांद, सूरज और बाकी प्लैनेट्स की, तो उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और इसके दौरान इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके उसकी भविष्य को बताया जाता है, उनकी भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताते हैं, जिसको भविष्यवाणी कहते हैं, इंग्लिश में उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों की जो स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। In this page there is a quick quiz and we have to recognize the place by the picture given in this book. The first picture of this page is Hanging Garden of Babylon. बेबीलोन का झूलता हुआ बाग के नाम से ये जाना जाता है, बहुत ही मशहूर है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसका नाम आता है, बेबीलोन का झूलता हुआ बाग, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। दूसरे नंबर पे है स्टैचू ऑफ जीसस, ये ग्रीक देवता हैं। स्टैचू ऑफ जीसस के बाद है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये भी बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन है, ह्यूमन मेड कंस्ट्रक्शन है ग्रीक का। अब है म्यूज़ियम ऑफ हेलिकर्नसस, ये भी ग्रीक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस स्ट्रक्चर है।
अब हम लोग क्रिकेट जगत की कुछ बात करेंगे। एज वी नो वेरी वेल, क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। इवन though our national game is hockey, but cricket is the most popular sports in India and very few people give importance to hockey. Cricket T20 2020. Find out how much you know about 2020 cricket matches by choosing the correct answers. Who was India's first captain in T20 internationals? भारत के प्रथम T20 इंटरनेशनल के कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स ए बॉलर कैन बॉल इन T20 मैच? ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉलर कितने बॉल फेंक सकता है T20 मैच में? 4 ओवर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स रिक्वायर्ड टू बी फेस्ड बाय ईच टीम फॉर ए मैच टू बी डीम्ड प्लेड? 5 ओवर्स मिनिमम खेले जा सकते हैं, रिक्वायर्ड है किसी भी टीम को खेलने के लिए। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन 2007? इंडिया। 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। इफ़ द अंपायर फील्स दैट द फील्डिंग साइड इज वेस्टिंग टाइम ऑन द फील्ड, हाउ मेनी पेनाल्टी रन्स कैन ही अवार्ड टू द बैटिंग साइड? अगर अंपायर को लगता है कि फील्डिंग साइड जो है सो फील्ड में एक वेस्टिंग ऑफ टाइम है जस्ट, तो वो कितना जो है सो कितना पेनाल्टी रन बैटिंग साइड वाले को दे सकता है, अवार्ड कर सकता है? 5 रन। विच कंट्री इन्वेंटेड द T20 क्रिकेट फॉर्मेट? सबसे पहले किस देश ने T20 क्रिकेट फॉर्मेट का इजाद किया? इसका फार्मूला कौन लेकर आया था? इंग्लैंड। Between which two countries was the first ever T20 international match played in 2005? सबसे पहला T20 इंटरनेशनल मैच 2005 में किस 2 देशों के बीच खेला गया था? वो 2 कंट्री थे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी। Which team became the 2016 ICC Women's World T20 champion? वुमेन वर्ल्ड 2020 चैम्पियन का खिताब इंटरनेशनल आईसीसी जो चैम्पियनशिप होता है 2016 में किस देश ने जीता था? वेस्ट इंडीज़ वो देश था जो सबसे पहली बार 2016 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड 2020 चैम्पियनशिप का खिताब जीतने वाली देश थी ये। हु वाज डिक्लेयर्ड द प्लेयर्स ऑफ सीरीज इन द 2016-2020 वर्ल्ड कप? 2016-2020 वर्ल्ड कप में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था? वो महान खिलाड़ी विराट कोहली, ऑप्शन बी होगा, इनको ही दिया गया था। एंड एज वी नो वेरी वेल ही इज़ ए ग्रेट बैट्समैन in Indian cricket club. Sri Lanka has an interesting record of T20 championship. In 2007, it defeated Kenya by a record margin of 172 runs, but also lost to Australia by a record of 10 wickets in the same tournament. This is a very interesting record, T20 championship made by Sri Lanka. Okay, dear students, now we will continue in next video. And you will watch this video and you will get a lot of information. Goodbye, dear students. Thank you.